हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमारी कत्यूरी राजवंश और कार्तिकेय राजवंश के पार्ट फर्स्ट की बात हुई थी, जिसमें हमने आपसे राजा भूदेव तक तथा उसके बाद राजा ललित सूर्यदेव तक के राजाओं के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं तृतीय परिवार। देखिए, मैंने आपसे पहली बात कर दी थी कि आपके वहाँ पर कत्यूरी राजवंश में तीन परिवार हुआ करते थे, लेकिन आपके यशवंत कटोच जी मानते हैं कि 2 परिवार हुआ करते थे। फिलहाल हमें 3 परिवारों के बारे में जानकारी, तो तृतीय परिवार के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तृतीय परिवार है कौन सा? सलोणादित्य वंश। इस वंश के बारे में हम आज जानकारी लेंगे और इस वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जितना भी कत्यूरियों से संबंधित चीज़ें हैं, आज हम उन सारी की सारी चीज़ों के बारे में एक साथ काम करेंगे। कुछ मेरे को नोट्स प्रोवाइड हुए हैं, कुछ नोट्स मैंने अपने नोट्सों से पढ़ा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है और एग्ज़ाम में आ सकती है। ठीक है, चलिए आज हम बात कर रहे हैं आपका तृतीय परिवार सलोणादित्य परिवार के वंश के बारे में। तो थोड़ी बहुत इनके बारे में जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस वंश का, तो इस वंश का जो हमें साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में। देसठ देव के बालेश्वर ताम्रपत्र में इस राज शाखा का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से मिल सकता है? एक पांडुकेश्वर जो आपका चमोली में है और दूसरा देसठ देव के बालेश्वर अभिलेख या बालेश्वर का ताम्रपत्र। बालेश्वर कहाँ पर है आपका? चंपावत। वहाँ से इस बारे में जानकारी मिलती है। तो कुछ राजा हुए हैं, इन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जो आपका सलोणादित्य वंश है, इस वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छर देव। किसने की थी? इच्छर देव। मैं नाम लिख दे रहा हूं, इच्छर देव। लेकिन कहीं कहीं पर इसे इच्छर ना दिखा के क्या दिखाया जाता है? इच्छट दिखाया जाता है। तो इसने राजवंश की स्थापना की थी। लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी हम सलोणादित्य के बारे में भी ले लेते हैं। बोला, अभिलेखों में इसे भुवनादित्य की भांति स्वभुजा से राज प्राप्त करने वाला शासक कहा गया है। किसकी? भुवनादित्य के भांति स्वभुजा से राज शासन करने वाला, मतलब खुद अपने आप सिंहासन पर बैठा है, इसकी जानकारी होती है। संभवतः दूसरी शाखा में कार्तिकेय शासक के क्षीण हो जाने से तृतीय शाखा की नींव डाली। मतलब जब द्वितीय जो शाखा थी, मतलब दूसरा जो परिवार हुआ करता था, वो आपका थोड़ा सा क्या हो गया था? कमजोर हो गया था। जो आपका निम्बर्त वंश की हम बात करते हैं, तो उसके बाद हमारा इस वंश की या सलोणादित्य वंश की नींव डली थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या बात हुई? इसके बाद अगर हम बात देखते हैं तो बात करते हैं हम इच्छर देव या इच्छर देव के बारे में। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। देखिए, सलोणादित्य के पुत्र पद्मदेव के ताम्रपत्र के अनुसार यह एक ब्राह्मण भक्त था। इसकी रानी का नाम क्या था? सिंधु देवी। तो इच्छर देव की रानी का नाम क्या था? सिंधु देवी। ये याद आप कर लेंगे। इनका वर्तमान राज्य कहाँ पर था? चंपावत पिथौरागढ़ क्षेत्र तक आपका पूरा का पूरा इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज मिल गई कि आपके जो इच्छर देव है, इनकी रानी का नाम क्या है? तो रानी का नाम क्या है? सिंधु देवी है। और इनकी जो जानकारी मिलती है हमें, वो कहाँ से मिलती है? पद्मदेव के ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। अगर इनके राज्य के बारे में जानकारी करते हैं तो ये आपका कहाँ पर है? चंपावत क्षेत्र में है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके तृतीय राजा देसठ देव के बारे में, और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। बोले, इच्छर देव के बाद राजा बनते हैं कौन? देसठ देव। देसठ देव को यह नरेश, दीन दुखियों का रक्षक एवं स्वर्ण दान दाता कहा गया है। कभी पेपर में आ जाएगा स्वर्ण दान दाता किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? देसठ देव को। अगर आएगा आपका किसमें? कत्यूरी राजवंश में। इसका जो चंपावत में बालेश्वर मंदिर है, वहां से इसका ताम्रपत्र मिला है, जिसमें इसे शत्रुओं के प्रयास को विफल करने वाला कहा गया है। तो शत्रुओं के प्रयास को विफल करने वाला
स्वर्ण दानदाता या दीन दुखियों का रक्षक, ये किसे कहा गया है? देसठ देव को। तो देसठ देव से आपके काम की चीज़ यहाँ से हमें प्राप्त होती है। इसके बाद देसठ देव के बाद हमारे राजा बने पद्मदेव, और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। देखिए, आपको ये राजाओं के नाम याद रखने हैं। राजाओं के नाम सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करते हैं आपका सलोणादित्य वंश की, तो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है इच्छर देव को। ठीक है, सलोणादित्य राजा हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी तो उतना खास काम नहीं कर पाए, लेकिन इच्छर देव को इसका आपका स्थापना का श्रेय जाता है। उसके बाद आपके जो राजा बने वो देसठ देव बने, और देसठ देव के बाद कौन बन रहे हैं? पद्मदेव बन रहे हैं। अब अगर हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं, पद्मदेव के बारे में, तो थोड़ी बहुत जानकारी ये मिलती है कि यह देसठ देव का क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक, किसका? देसठ देव का। तथा सुभिक्ष राज देव के ताम्रपत्र में इसे परम महेश्वर, ब्राह्मण भक्त व सूर्य के प्रकाशवान, कर्ण, दधीचि, चंद्रगुप्त आदि दानदाता कहा गया है। तो ये आपका पद्मदेव इंपॉर्टेंट बन के पद्मदेव को या पहले तो देसठ देव का उत्तराधिकारी है। उसके अलावा सुभिक्ष राजदेव के ताम्रपत्र में से क्या गया है? परम महेश्वर ब्राह्मण भक्त कहा गया है। पहली बात, परम महेश्वर ब्राह्मण भक्त। इसके अलावा सूर्य के समान प्रकाशवान। इसके अलावा कर्ण, दधीचि, चंद्रगुप्त से आदि इनकी क्या की गई है? तुलना की गई है। इनसे अधिक दानदाता कहा गया है। इसके अलावा इसने बद्रीनाथ को भूमि क्या की थी? दान की थी। पद्मदेव के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इतनी सी चीजें हमें यहाँ की पढ़नी है। इसके बाद बात करते हैं सुभिक्ष राज के बारे में, जिसके बारे में जिन्होंने पद्मदेव के बारे में कहा, तो इनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। इनके बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो सुभिक्ष राज परम वैष्णव धर्म तथा परम ब्राह्मण था, मतलब वैष्णव धर्म को मानता था और ब्राह्मण भक्त था। ठीक है, इसे शास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला शासक कहा गया है। क्या कहा गया है? शासन करने वाला शासक कहा गया है। यह कार्तिकेयपुर राजधानी का अंतिम शासक था। कौन था? कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश का आपका अंतिम शासक था। लोक मान्यता है कि संभवत इसके बाद नरसिंह देव के समय राजधानी कार्तिकेयपुरी से बैजनाथ स्थापित करी गई, परंतु इसका पुरातात्विक कोई साक्ष्य नहीं है। तो मतलब ये बोल रहे हैं जो इसके बाद नरसिंह देव और जो आए उसके समय राजधानी परिवर्तन की गई, लेकिन उनके साक्ष्य प्राप्त नहीं है। तो सुभिक्ष राज को यहाँ पर क्या कर दिया गया है? अंतिम राजा माना जा रहा है। अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं तो इसमें यह लिखा भी गया है कि कार्तिकेयपुर राजवंश में कत्यूरी राजवंश को कहे जाने के संबंध में कोई अभिलेख या पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। कार्तिकेयपुरी राजवंश को कत्यूरी में पृथक करने का पड़ा उचित प्रतीत होता है। देखिए, अलग अलग करने की बातें कर रहे हैं कि दोनों आपका अलग अलग होगा। यशवंत कटोच ने बैद्यनाथ के कत्यूरी राजवंश को कार्तिकेयपुरी राजवंश की चौथी शाखा माना है। तो भैया कार्तिकेयपुरी राजवंश की कौन सी शाखा मान लिया है? चौथी शाखा मान लिया है। किसको? बैजनाथ के कत्यूरी राजवंश को। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पहला हमारा जो राजवंश था वो आपका बसंत देव, दूसरा जो आपका था निम्बर देव, तीसरा जो आपका था सलोणादित्य वंश। ठीक है, इनके राजाओं के बारे में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कत्यूरी राजवंश, जो हमारा जिसे हम बोल रहे हैं कि ये आपका क्या है? कत्यूरी बैजनाथ घाटी का आपका एक अलग राजवंश है, चौथी शाखा है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें हमें और जान लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जो हमारे बद्रीदत्त पांडे हैं, कौन है? बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे के अनुसार ये जो आपका कार्तिकेयपुरी या कत्यूरी शासन था, ये सब कौन से थे? सूर्यवंशी थे। कौन थे? सूर्यवंशी। तथा इनका जो आदि पुरुष होते थे वो आदि पुरुष कौन थे? शालिवाहन। कहा जाता है कि इनके एक राजा हुआ करते थे शालिवाहन, वहाँ से भी इनका नाम क्या पड़ा? शालिवाहन राजवंश के लिए। लेकिन क्या कभी कभी बोला जाता है कि इनके जो आदि पुरुष थे वो कौन थे? शालिवाहन थे। अगर हम इनकी भाषा के बारे में बात करते हैं तो भैया इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। और राजभाषा संस्कृत तथा लोक भाषा कौन सी थी? पाली भाषा का क्या किया जाता था? प्रयोग किया जाता था। और अगर हम कार्तिकेयपुरी राजवंश के बारे में थोड़ी बहुत और जानकारी प्राप्त करते हैं तो इन्हीं के टाइम पीरियड में, मतलब कार्तिकेयपुरी राजवंश के समय में ही
उत्तराखंड में एक महान व्यक्तित्व आदि गुरु शंकराचार्य का भी आगमन हुआ था। सन 820 के समय काल के आसपास इनकी क्या हो गई थी, यहीं पर इन्होंने अपनी समाधि ले ली थी। 820 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और कहाँ पर हुई थी? केदारनाथ में। कहाँ हुई थी? केदारनाथ में। पर्वत का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, बृहत्तुंग पर्वत के पास में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में और मानते हैं कि जो शिव प्रसाद डबराल है, जो शिव प्रसाद डबराल है वो कत्यूरी को क्या मानता है? आपका खस। क्या मानते हैं? आपके कत्यूरियों को क्या मानते हैं? खस मानते हैं। और इसकी पुष्टि आपका हो चुकी है पहले ही कि आपके यहाँ पर उत्तराखंड में मौर्य और चंद्र शासन काल में कि यहाँ पर खसाधिपति रहते थे, तो खस माना जाता है। और इसके अलावा बंगाल का जो पाल शासक, हमने आपको एक यहाँ पर पढ़ा था कि बंगाल के पाल शासक आपके उत्तराखंड में आए थे। कब आए थे? तो आपने पढ़ा होगा कि जब त्रिभुवनराज की मृत्यु हुई थी, उस समय बंगाल का पाल शासक कौन आया था? धर्मपाल उत्तराखंड आया था। तो धर्मपाल का आपके अभिलेखों में या धर्मपाल के आपके या पाल शासकों के अभिलेखों में ये साक्ष्य प्राप्त होता है कि उत्तराखंड में कत्यूरी क्या थे? आपके खस थे। दूसरी चीज, जो इस वंश का हमारा प्रथम राजा था, राजा हमने बात करी बसंत देव या वासुदेव, इसको कहा जाता है कि ये आपके क्या कहते हैं? यशोवर्मन का कौन था? सामंत हुआ करते थे। यशोवर्मन का सामंत हुआ करते थे। इसके अलावा थोड़ी बहुत बातें हमें पता होनी चाहिए कि जो ललित सूर्यदेव थे उन्होंने भगवान नारायण मंदिर की स्थापना की थी। इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम समा देवी था। इसके अलावा थोड़ी सी और चीज़ के बारे में हम अगर देखे जाते हैं तो कत्यूरी और शालिवाहन आपके शक शासक हुआ करता था। जो शालिवाहन के बारे में हमने बात की है वो आपका क्या? एक कत्यूरी और एक शक शासक हुआ करता था। इसका स्पष्टीकरण कहाँ से होता है? इसका स्पष्टीकरण होता है उत्तराखंड के जो आपके सूर्य मंदिर है, उत्तराखंड के जितने भी सूर्य मंदिर हैं ये आपके कैसे हैं? बूटधारी सूर्य मंदिर हैं। तो यहाँ से प्राप्त होता है ये कत्यूरी और शक शासक आपका शालिवाहन हुआ करते थे। इसकी पुष्टि आपके यहाँ के उत्तराखंड के सूर्य मंदिर जो कि बूटधारी हैं। थोड़ा सा मंदिरों की बात हुई है तो हम थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं। जो कत्यूरी थे उन्होंने यहाँ पर आपके दो प्रकार के मंदिर बनाए थे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक बनाया था उन्होंने आपके छत्र युक्त और एक बनाए थे आपके शिखर युक्त। कैसे? शिखर युक्त। दो प्रकार के मंदिर बनाए गए। एक बनाए गए छत्र युक्त और एक बनाए गए कैसे? शिखर युक्त आपके मंदिर बनाए गए। क्या थे छत्र युक्त, क्या थे शिखर युक्त? जो छत्र युक्त थे उन्हें हम कहते थे पैगोडा, ठीक है। और जो शिखर युक्त होते थे वो आपने देखे होंगे द्वाराहाट का जो मंदिर समूह है वो आपके क्या है? आपके सारे के सारे शिखर युक्त हैं। तो मंदिरों के दो प्रकार थे, आपका एक छत्र युक्त और एक शिखर युक्त। छत्र युक्त मंदिरों को आपका पैगोडा कहेंगे और शिखर युक्त आपका जो मंदिर है वो द्वाराहाट मंदिर समूह है। इसके अलावा कत्यूरी शासन काल में ही काली मठ का हरगौरी मंदिर भी बनाया गया था, ठीक है। इतनी सी चीजें जो हैं आपने पढ़नी है। इसके अलावा जो पढ़नी है वो उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। बोले जागरो व पवाड़ों में, देखिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में पूजा होती है तो उस पूजा को आपका क्या बोला जाता है? जागर बोला जाता है, जो आपके विशेष समय काल में आपकी लगाई जाती है। वही जागर और वही पवाड़ा जिसमें आपका पुराने देवी देवताओं को आपका नचाया जाता है, या देवी देवताओं का आपका एक बोला तो बिल्कुल नचाया जा सकता है, ऐसे ही कह सकते हैं, ठीक है। उनका एक स्वरूप आपका सामने आता है, ठीक है। उसमें आपके कत्यूरी राजाओं का कुछ राजा हैं उनके बारे में भी पुष्टि होती है। उसमें ही आपका बताया गया है कि कौन कत्यूरी राजा कहाँ का था, कौन कहाँ का नहीं था। तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। जागरो और पवाड़ों के अनुसार मूल स्थान कार्तिकेयपुरी साम्राज्य के अंतिम शासक सुभिक्ष राज के पुत्र नरसिंह द्वारा राजधानी कार्तिकेयपुरी से बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी स्थानांतरित की थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि राजधानी परिवर्तन किसने की थी? तो किसने की थी? नरसिंह देव द्वारा आपका राजधानी परिवर्तन की थी। कहाँ से करती थी? आपकी राजधानी कहाँ से? कार्तिकेयपुरी से बैजनाथ यानी कत्यूर घाटी करती थी। बैजनाथ घाटी
मैं कत्यूरी राजवंश की जानकारी के स्रोत ताम्रपत्र, जागर राजवंश, पाली पछाऊ, द्वाराहाट के तैमूर की आत्मकथा आदि से इनकी जानकारी मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम पे इनकी राजधानी कहाँ होती थी, तो उस टाइम पे इसकी राजधानी कहाँ होती थी, बैजनाथ या रणचूला कोट। रणचूला कोट आपका जो गरुड़ है, गरुड़ के पास में ही आपका रणचूला कोट पड़ता है। ठीक है। बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी कहे जाने के संबंध में एकमात्र साक्ष्य जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख है। तो अगर यहाँ से अगर हम बोल देते हैं कि बैजनाथ के राजवंश को कत्यूरी अगर कहा जाता है, तो इसका एकमात्र साक्ष्य कौन सा है, जतपाल देव का कुलसारी मूर्ति लेख है, जिसमें कत्यूर नाम से एक राजवंश का उल्लेख मिलता है। जागरों में इस वंश को कंथापुरी राजवंश कहा गया है। जागरों में क्या कहा गया है, कंथापुरी राजवंश कहा गया है। इसके अलावा कत्यूरी अपनी शाखाओं में बटे हुए थे। जो इनकी शाखाएं थी वो बैजनाथ शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी शाखा, उक्कू शाखा, ये इनकी कुछ शाखाएं थी जिन शाखाओं में आपका ये पूरे के पूरे कत्यूरी बटे हुए थे। जो आपके नरसिंह देव के बारे में जो हम बात कर रहे थे, जो नरसिंह देव हैं, इन्हीं के टाइम पीरियड में बागेश्वर का वैद्यनाथ मंदिर, कौन सा, वैद्यनाथ मंदिर की आपकी नींव डली थी। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बैजनाथ शाखा के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों में देखिए कत्यूरियों से ही इतनी चीज़ें हुई हैं। तो इसके बाद चंद आने, चंदों के बाद पाल शासक आने, पाल के बाद गोरखा साम्राज्य आने, गोरखा साम्राज्य के बाद अंग्रेज आने। तो बहुत सी चीज़ें हैं और इतिहास के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। चलिए बैजनाथ शाखा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बोला बैजनाथ शाखा, बैजनाथ मूर्ति लेख, इस शाखा के लखनपाल, इंद्रपाल तथा त्रिभुवनपाल नामक राज शासकों के नाम उल्लेख हैं। कौन कौन से, लखनपाल, इंद्रपाल तथा त्रिभुवनपाल। एटकिंसन ने गजेटियर में इस वंश के संबंध में 40 अभिलेखों का जिक्र किया है। प्रचलित जागरों के अनुसार त्रिभुवनपाल के बाद इस वंश के शासक वामनपाल, अकबर देव तथा इचथक देव आए थे। प्राचीन जागरों के अनुसार इनके प्रमुख शासक थे। ये शासकों के बारे में वैसे अभी तक पूछा गया नहीं है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर है कहीं से हमारे पास उपलब्ध तो हमें वो पढ़ लेना है। उदयपाल, बैजनाथ के खंडित अभिलेख से प्राप्त हुआ है कि इसने यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया था, ज़्यादा कुछ है नहीं। अनंतपाल देव, अनंतपाल देव के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, क्योंकि द्वाराहाट के कालिंका देवी के मूर्ति पर अनंतपाल के 1122 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है। कब का हुआ है, 1122 ईस्वी का लेख प्राप्त हुआ है अनंतपाल का। तीसरा है साधुवर देव, इसके गद्दी में बैठने की तिथि संभावित 1184 थी। डबराल ने इसे 1184 से 1191 तक का शासन किया है। 1184 से कब का, 1191 तक का शासन दिया है किसको, साधुवर देव को। देखिए इनके बारे में कहा जा सकता है कि यह हो सकता है ये कहानी आपकी कहीं ना कहीं सत्य हो, क्योंकि आपका ललित सूर्यदेव के बाद जो आपका भूदेव के बाद ललित सूर्यदेव जो ये राजा आए, इसके बाद ऐसा हुआ कि कोई जानकारियां प्राप्त नहीं हुई। फिर हल्की फुल्की पुरानी कहावतों के अनुसार, कहीं छोट किताबों के अनुसार कुछ थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पर 3 वंश थे या 4 वंश थे। तो हो सकता है बैजनाथ शाखा का आपके इन राजाओं का उल्लेख यहीं से हो रहा है, क्योंकि इसके बाद जो नरसिंह देव आते हैं वो तो बहुत बाद के बाद है, ठीक है। और वीरम देव तो बहुत टाइम बाद आते हैं, जो कि आपके अंतिम कत्यूरी शासक के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमें वो सारी की सारी चीज़ों को देख लेना है कि कहाँ से कौन सी चीज़ हमें मैच करनी है, कहाँ से क्या नहीं करना है। इतिहास है, इतिहास को आप जब तक मैच नहीं करोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। उत्तराखंड में बाहरी आक्रमण शुरू हो गए। जब बाहरी आक्रमण शुरू हुए तो बाहरी आक्रमण में सबसे पहले आक्रमण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं किसके, अशोक चल्ल का आक्रमण। अशोक चल्ल के आक्रमण की बात करेंगे हम उत्तराखंड में, तो अशोक चल्ल ने जो आपका उत्तराखंड में आक्रमण किया था सन 1191 के आसपास किया था। जब इसने सन 1191 के आसपास आक्रमण किया तो 1191 से 1202 तक ये आपका पूरा का पूरा कहाँ रहा, उत्तराखंड। 1209 तक ये आपके उत्तराखंड में रहा था।
थोड़ा सा अगर इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है इसके बारे में हम देखते हैं, तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें गोपेश्वर बाड़ाहाट के त्रिशूल लेखों के इनके बारे में जानकारी मिलती है। अशोक चल्ल के बारे में ये ध्यान दीजिएगा, अशोक चल्ल के बारे में अगर कभी कोई पूछ देता है तो अशोक चल्ल के बारे में हमें जानकारी की कहाँ से मिलती है, गोपेश्वर बाड़ाहाट के त्रिशूल लेखों से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। कोई पूछेगा, कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि अशोक चल्ल आपका शासक कहाँ था, तो अशोक चल्ल आपका कहाँ का शासक था, नेपाल का शासक हुआ करता था। ठीक है, कहाँ का शासक हुआ करता था, नेपाल का शासक हुआ करता था तथा इसने कत्यूरियों के आपके कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। कुछ और बात देखते हैं। नेपाल वंशियों के अनुसार यह नेपाल नरेश जयभद्रपाल का 5वां वंशधर था। मूल रूप से बैतडी डोटी में शासन करता था। यह बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अशोक चल्ल बौद्ध धर्म के किस धर्म का आपका किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। जब अशोक चल्ल का शासन हुआ था तो अशोक चल्ल के समय शासन जो संभाला अशोक चल्ल देव बोल रहे हैं इंद्रदेव। 1191 में अशोक चल्ल के आक्रमण के बाद इसने शासन संभाला और लोक गाथाओं में इसे इलड़ देव के नाम से जाना जाता है। और जो आपका इंद्रदेव थे ये आपके थे कत्यूरी, लेकिन इन्होंने क्या करा, अशोक चल्ल के अधीन आपका प्रशासन प्रारंभ किया। अशोक चल्ल के अधीन ही काम कर रहे हैं। 1191 से 1209 तक आपके जो अशोक चल्ल यहाँ पर रहे उसके अधीन ही काम कर रहे हैं। इसके बाद क्रमशः विजय देव, महिपाल, लक्ष्मण देव, चंद्रदेव, निरंजन देव आदि शासकों ने बैजनाथ में शासन किए जाने का वर्णन होता है। तो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट बात बनती है अशोक चल्ल, और अशोक चल्ल का टाइम पीरियड बनता है 1191। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। नेपाली शासक था और आपका किस धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसके बाद हम बात करते हैं पाली द्वाराहाट शाखा। अभी जो हमारी बात चल रही थी वो आपकी कहाँ चल रही थी, बैजनाथ शाखा के बारे में बात चल रही थी। अब हमारी जो बात चल रही है वो कहाँ की बात चल रही है, पाली द्वाराहाट शाखा की। बोल रहा है जो द्वाराहाट शाखा है ये प्रारंभ में क्या थी, बैजनाथ शाखा का ही भाग था, किंतु संभवतः राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा के मांडलिक शासकों ने, मांडलिक शासक कौन होते हैं, जो आपके छोटे मोटे शासक होते हैं, शासकों ने स्वतंत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया। इस वंश के शासकों की वंशावली जागरों के माध्यम से निम्नवत ज्ञात होती है। तो जो आपके द्वाराहाट जो शाखा थी वहाँ से कुछ आपके छोटे मोटे जो मांडलिक राजा हुआ करते थे, जो अधीन राजा हुआ करते थे, वो आपका स्वतंत्र होने लगे और उनके नाम का जानकारी कहाँ से मिलती है, जागरों से मिलती है। तो जागरों से आपकी जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुर्जर देव, जो आपका द्वाराहाट में मंदिर समूह भी है, गुर्जर देव मंदिर समूह बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले डबराल के अनुसार 1252 से 90 तक, कब से 1252 से 90 तक इसने शासन किया। द्वाराहाट में गुर्जर देवाल नामक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। तो गुर्जर देव मंदिर पेपर में आता है, तो गुर्जर देव मंदिर कहाँ पर है, द्वाराहाट में। गुर्जर देव के बाद आए राजा अर्जुन देव, और अर्जुन देव के बारे में कहा जाता है कि दानपुर क्षेत्र में वहाँ पर से खसों को आपका शक्तिहीन करने के उद्देश्य से इसने राजधानी आपकी द्वाराहाट बनाई थी। तो स्थायी राजधानी कहाँ बना दी, द्वाराहाट। अगर हम बात करते हैं, अगर ये आपके कत्यूरी थे तो कत्यूरी की राजधानी देखिए कार्तिकेयपुरी, कार्तिकेयपुरी के बाद बैजनाथ, बैजनाथ के बाद आपका द्वाराहाट में स्थानांतरित हो रही है। बीच में रणचूला कोट भी थोड़ी बहुत आपकी कुछ समय के लिए आपकी राजधानी रही थी। ठीक है, तो 3-4 राजधानी आ गई है। तो अर्जुन देव ने क्या करा, आपकी द्वाराहाट को आपकी स्थायी राजधानी बनाई और इसने 1307 तक शासन किया। इसके बाद आते हैं रतन देव। इस नरेश का कोई उल्लेख नहीं है, किंतु गुर्जर देवल में इनके समीप रतन देवल का आपका मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, जो ज़्यादा कुछ नहीं है, इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था, वही उस मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है।
अगला देखते हैं सुजान देव। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन सुजान देव से संबंधित। तो बोलते हैं यह गजब राय का पुत्र था, इसे लोक कथा में नरपीथा पुत्र गजापीथा कहा जाता है। सुजान देव ने ही आपका कौन सा गंगोली हाट नामक नगर बसाया था। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, गंगोली हाट, गंगोली हाट, सुजानपुर, गंगोली हाट नगर इसने बसाया था। किसने, सुजान देव ने। सुजान देव के बाद आते हैं राजा प्रीतम देव, जिनके बारे में हम थोड़ा बहुत आपकी जागरों में पढ़ते हैं। सुजान देव का अनुज था। कत्यूरी गाथाओं में इसने रानीबाग नामक स्थान पर तुर्कों को परास्त किया था। प्रीतम देव ने क्या करा, यह सुजान देव का छोटा भाई था और इसने क्या करा, रानीबाग नामक स्थान पर तुर्कों को परास्त किया। रानीबाग कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। इसे गाथाओं में पृथ्वी रंजन तथा पृथ्वीपाल कहा गया है। मदन चंद्र भट्ट, देखिए इनका नाम आ गया, पृथ्वी रंजन तथा पृथ्वीपाल, प्रीतम देव का। मदन चंद्र भट्ट के अनुसार इसी ने पिथौरागढ़ किले का निर्माण किया था। अगर उस किले के बारे में बात करेंगे तो पिथौरागढ़ का किला, बाउल की गढ़ का किला। चलिए कुछ और बात करते हैं। बोला मौला देव या जिया रानी इनकी रानी का नाम था। जिया रानी का मेला कहाँ लगता है, रानीबाग में लगता है। और जिया रानी का एक और नाम आगे कौन सा, मौला देवी। इसी ने आपका रानीबाग मंदिर बसाया था और यहीं पर आपका जिया रानी का मेला लगता है। प्रीतम देव के बाद राजा आए, राजा कौन, उत्तम देव। राजा उत्तम देव के बारे में बात करते हैं। यह सारंग देव का पुत्र था। गढ़वाल गाथाओं में इसे उदिरोत नाम दिया गया है। गाथाओं के अनुसार सलान की मालगुजारी के समय मारा गया था। मदन चंद्र भट्ट के अनुसार खैरागढ़ युद्ध में इसकी मृत्यु हुई थी। मदन चंद्र भट्ट की बात माने तो कहाँ पर हुई थी, खैरागढ़ में इनकी मृत्यु होगी। किसकी, उत्तम देव की। ये देखिए ये कुछ खास नहीं है, इनके बारे में नहीं पढ़ सकते ज़्यादा। ये अगले जो राजा आ रहे हैं वीरम देव, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा काम क्या है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। बोला सारंग देव का यह दूसरा पुत्र था। सारंग देव का पहला पुत्र था उत्तम देव और सारंग देव का दूसरा पुत्र कौन था, वीरम देव। वीरम देव को गाथाओं में क्या कहा गया है, ब्रह्मदेव कहा गया है। तो वीरम देव के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेंगे। वीरम देव को कथाओं में क्या कहा गया है, ब्रह्मदेव कहा गया है। यह अत्याचारी तथा क्रूर शासक के तौर पर जाना जाता था। यह एक अंतिम प्रभावशाली शासक था तथा तिलेधारू बोला कहावत का संबंध इसी से है। ठीक है, जो आपका एक गाना तिलेधारू बोला, ठीक है, वो किससे है, वीरम देव से ही इसका संबंध जाता है। इसके बाद राजा आए राजा धामदेव। राजा धामदेव कौन थे, प्रीतम देव और जिया रानी का पुत्र था। आपने अगर कहानी पढ़ी होगी प्रीतम देव और जिया रानी की, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कभी दूसरी वीडियो में। तो उनका पुत्र हुआ करता था धामदेव। इसे गाथाओं में दूल्हा धामदेव तथा दौला शाह के नाम से पुकारा जाता है। इसके पुत्र मालू शाह तथा रजुला की प्रेम कथा विश्व प्रसिद्ध है। अब मालू शाही तथा रजुला की जो आपकी प्रेम कथा है वो आपकी क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। किसकी, धामदेव के पुत्र की। अगर उत्तराखंड की आपको पुरानी कथाओं के बारे में पढ़ना है तो एक आपका वीडियो आती है घसेरी करके, आप उसे देखिएगा। घसेरी में अधिकतर चीज़ों के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ पर से भी इसे देख सकते हैं। अधिकतर राजाओं की कहानियाँ और आपका मालूशाही और रजुला की प्रेम कथा भी उसमें है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बोला जो धामदेव थे इनके बाद कौन गद्दी में बैठा, आपका मालूशाह गद्दी पर बैठा, किंतु उसका कोई आपका उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इसके बाद हरुसैम, जिसे कथाओं में आपका क्या, हरि सिंह कहा गया है। कुमाऊं में इसे वीरभर देवता के रूप में अभी भी पूजा जाता है। किसे, हरुसैम को। हरुसैम को किसके, वीरभर देवता के रूप में अभी भी जाना जाता है। और इसके बाद आपके कत्यूरी राजा आते हैं, राजा गौरिल। राजा गौरिल के बारे में बात करते हैं तो गौरिल चंपावतगढ़ के झालू राय तथा हार राय अथवा हार राय, झालू राय अथवा हार राय, इसके बारे में मैंने आपको कहानी पूरी की पूरी लिख रखी है। ठीक है, हार राय के पुत्र हुआ करते थे। इनकी पैदाइश स्थान कहाँ था, घुमाकोट था। और बाद में यही आपके क्या है, न्याय के देवता के रूप में जाने गए।
तो इतने से राजा हमारे पास आए हैं जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं और बात करते हैं वीरम देव की, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे बन जाते हैं? जो आपके वीरम देव थे, ये आपके कत्यूरी राजवंश के अंतिम शासक माने जाते हैं, और क्योंकि इनके बाद अधिक शक्तियों का आपका प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, इसमें लिखा भी है सबसे प्रभावशाली शासक हुआ करता था। तो वीरम देव के बारे में बोलेंगे तो वीरम देव के समय आपका तैमूर लंग ने आपके उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। और अगर वो आक्रमण की बात करते हैं तो सन 1398 के आसपास में तैमूर लंग ने उत्तराखंड पर आक्रमण कर दिया था। जब इसका युद्ध किससे हुआ था? वीरम देव से, जहां इस युद्ध में इसकी वीरम देव की मृत्यु हो गई थी। लेकिन कुछ कथाकारों के अनुसार कहा जाता है कि वीरम देव की मृत्यु कैसे हुई थी? आपकी उसके कर्मचारियों ने उसकी मृत्यु की थी। तो वीरम देव के नाम पर ही आप जब नेपाल जाएंगे तो नेपाल के पास में क्या है? वीरम देव मंडी भी है। तो वो वीरम देव के नाम पर ही आपका उस मंडी का निर्माण किया गया। अब इन सारी चीज़ों के अतिरिक्त और भी बहुत सी चीज़ें हैं। उन बहुत सी चीज़ों के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो चीज़ें छूट गई हैं उनको देखते हैं और उनके साथ देखते हैं। बोला राजा भूदेव तक हमने बात कर दी थी, और भूदेव के बाद हम बात कर रहे हैं राजा नरसिंह देव की। हमने अभी बात की कि राजा नरसिंह देव ने ही आपकी राजधानी को क्या किया था? बैजनाथ में स्थानांतरित कर दिया था और वहीं पर बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव। उसके बाद हम प्रीतम देव के बारे में बात कर चुके हैं, और प्रीतम देव के पुत्र के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, धामदेव के बारे में। प्रीतम देव की पत्नी का नाम जिया रानी था। जिया रानी का मेला लगता है। प्रीतम देव ने आपका रानी बाग बसाया था। रानी बाग में जिया रानी का मेला लगता है। जिया रानी के कुछ नाम है: कुमाऊं की, झांसी की रानी, पिंगला रानी, प्योला रानी। इसके बाद सलोणादित्य वंश के बारे में बात करते हैं। तो सलोणादित्य वंश के बारे में सबसे पहले सलोणादित्य की पत्नी का नाम सिंधु देवी, उसके बाद इष्ट देव की पत्नी का नाम भी क्या है? सिंधु देवी। उसके बाद देसठ देव आए। देसठ देव की वाइफ का नाम क्या है? पज्झल देवी। तो ये आपके काम का यहाँ से आगे क्वेश्चन कि देसठ देव की वाइफ का नाम क्या है? पज्झल देवी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वीरम देव के बारे में हमने बात कर दी है, और कुछ बारे में बात करते हैं। देखिए कैसे। बोले कार्तिकेयपुरी जो राजा थे, इनके इष्ट देव कौन थे? तो कार्तिकेयपुरी जो राजा थे, इन्होंने एक मंदिर बनवाया था कार्तिक स्वामी का, और वहीं पर आपका कार्तिकेय मंदिर की नींव हो गई। तो कार्तिकेय जो भगवान कार्तिकेय थे, इनके आपके इष्ट देव थे। कत्यूरी का राजवंश को मूर्तिकला और वास्तुकला का उत्तराखंड का स्वर्णकाल कहा जाता है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। आपका अधिक से अधिक आपके उत्तराखंड के मंदिर कत्यूरी साम्राज्य के हैं। कत्यूरियों के आदि पुरुष कौन थे? शालिवाहन राजा थे। इन्होंने जागेश्वर मंदिरों का निर्माण किया था। तो जागेश्वर मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? शालिवाहन राजाओं ने। और कभी आपसे बोल दे कि जागेश्वर मंदिर में विमानों का निर्माण किसने करवाया था? तो निम्बरदेव ने करवाया था। कत्यूरी की राजभाषा के बारे में हम बात कर चुके हैं कि संस्कृत और पाली भाषा का आपका प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को कम करने के लिए इसी टाइम पर कौन आए थे? आदि गुरु शंकराचार्य ने उत्तराखंड की यात्रा की थी, तथा यहाँ पर पुनः उत्तराखंड पर आपका हिंदू धर्म स्थापित किया था। अगर कत्यूरियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ये मिलती है कि इनकी जो शीतकालीन राजधानी थी वो कौन सी थी? ढिकुली। ढिकुली कहाँ पड़ता है? रामनगर के पास में, और वो क्या है? नैनीताल में आता है। अगर हम बात करते हैं आदिगुरु शंकराचार्य की, तो इन्होंने केदारनाथ तथा बद्रीनाथ मंदिर समूह का उद्धार कराया था। जोशीमठ में आपका ज्योतिर्पीठ की भी स्थापना भी करवाई थी। ठीक है, तो जोशीमठ को उस टाइम पे क्या कहा गया था? योशीपीठ। ठीक है, योशी ज्योतिर्मठ की आपकी स्थापना की थी, इसलिए आपका योशिर ज्योतिर्मठ या ज्योतिर्मठ की आपकी स्थापना कराई थी। जो योशीमठ है यही कुछ समय बाद आपका जोशीमठ बना। ठीक है, इसके अतिरिक्त थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। शंकराचार्य की मृत्यु के बारे में बात करेंगे तो कब की हुई थी? 820 में आपकी शंकराचार्य की मृत्यु हो गई थी, केदारनाथ के भृगुतुंग पर्वत के समीप। यहीं पर इनकी समाधि स्थल भी है। इसके अलावा शंकराचार्य ने बद्रीनाथ में भगवान विष्णु की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया था।
कहीं पर मैं देख रहा था क्वेश्चन कि कहाँ से निकाला था, तो नारद कुंड से निकाला था। राजा ललित देव के 4 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। जो ललित सूर्यदेव थे उनके ताम्रपत्र प्राप्त हुए और इन्हें सबसे प्रतापी शासक कहा गया है। इस बारे में हम ज़्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि वो बातें हो चुकी हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट आया है, उत्तराखंड के पूर्व नेपाल का शासन हुआ करता था जिसमें डोटी राज्य शासन करता था। ये उत्तराखंड से कर लिया करते थे जिसे डोटी कर कहा जाता था। तो डोटी साम्राज्य के लोग जो कर लिया करते थे इन्हें क्या कहा जाता था, डोटी कर कहा जाता था। और अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं, दूसरी तरफ उत्तराखंड के लोगों को रैका कहा जाता था। उत्तराखंड के लोगों को क्या कहते थे, रैका कहते थे। इसके अलावा कत्यूरियों में अशांति देव राजवंश की भी पुष्टि होती है जिसके राजा अशांति देव को माना जाता है। इसने पहले राजधानी जोशीमठ फिर रणचूला कोट आपकी स्थानांतरित करी थी। इसके बाद हम देखते हैं आपका अशोक चल्ल का आक्रमण 1191 में हम बात कर चुके हैं। तथा सन 1223, ये डेट याद कर लीजिएगा, तथा सन 1223 के आसपास में नेपाल का शासक कौन थे, क्राचल देव। ये नाम याद कर लीजिए। 1223 में नेपाल का शासक कौन था, क्राचल देव ने कत्यूरी राज को अपने अधिकार में ले लिया और कुछ समय बाद चंद वंश का आधिपत्य समाप्त कर, चंद वंश में आपका आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो आपका क्या हुआ कि क्राचल देव ने अपना साम्राज्य करा, लेकिन कुछ समय बाद आपके उत्तराखंड में चंद वंश आ गया था और चंद वंश ने ही अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। ठीक है, चंद वंश का पहला राजा अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो बहुत सी जानकारी घूम रही है। कहीं बोलते हैं सोमचंद है और कोई बोलता है थोरचंद है, तो इसके बारे में हम चंद वंश में ही पढ़ेंगे। कत्यूरी वंश के बारे में खास बात यह है कि कत्यूरी वंश के बारे में यह कहा जाता है कि ये जो आपके थे ये बिल्कुल मौर्य शासनकाल के जैसे ही चलते थे। मतलब ये सीमा में रक्षक रखते थे, जिसे आपका ये लोग क्या बोलते थे, प्रांतपाल। जो सीमा का रक्षक होगा उसे क्या बोलेंगे, प्रांतपाल। ठीक है, जो भूमि का रक्षक होगा उसे कहेंगे क्षेत्रपाल। जो भूमि को मापेगा उसे क्या कहेंगे, पमावतार। जो दर्रों का रक्षक होगा उसे कहेंगे घटपाल। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि दर्रों का रक्षक क्या कहा जाता है, आपका घटपाल कहा जाता है। जो व्यक्तियों पर निगरानी रखता है उसे कहा जाता था वर्मपाल। जो नदी तथा घाटों पर आपका निगरानी रखता था उसे क्या कहते थे, नरपति। ये आपकी निगरानी भी रखता था और आपसे वहां के लोगों से उनसे कर भी लिया करता था। जो भी आपके घाटों से आते थे उन घाटों या दर्रों को क्या कहा जाता था, गिरिधर के नाम से, आपका गिरिद्वार के नाम से आपका जाना जाता था। गिरिद्वार क्यों कहा जाता था, गिरिद्वार मतलब 2 पर्वतों के बीच का द्वार। कत्यूरी शासनकाल में अगर हम सैनिकों की बात करते हैं तो ये बिल्कुल आपके 4 प्रकार से विभाजित थे। घोड़े में होते थे जिन्हें कहा जाता था आपका अश्वारोही। जो सर्वोच्च नायक होता था वह आपका घोड़े में रहता था। अश्वबलाधिकृत जिसे अश्वारोही कहा जाता था। जो हाथी में बैठा होता था उसे कहा जाता था हस्ती बलाधिकृत या गजारोही। जो ऊंट में बैठा जाता था उसे कहते थे उष्ट्रारोही। तथा जो पैदल चलने वाला राजा था, जो पैदल चलने वाला लोग होते थे उसे कहते थे पैदांतिक या पदांतिक। जो सभी सेना का प्रमुख होता था उसे कहते थे हस्तश्रेष्ठ बलाधिकृत। ठीक है, इसके अलावा जो नापन की शैली है, नापन की शैली के बारे में मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं। एक और खास बात यह थी कि जो आपका कत्यूरी शासनकाल था इसमें आपके हुआ करते थे क्या कहते हैं, गुप्तचर विभाग। जो गुप्तचर विभाग होते थे उसे कहते थे दुसाध्य साधनिक कहा जाता था। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।